हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज वेक्टर का जो बाकी पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रैक्टिस हमारी बाकी है इसमें। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये कहा जाता है लेट सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, देन फाइंड नंबर 1 कि सी डॉट ए कितना होगा, एंड नंबर 2 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ये हमें निकालना है, राइट। तो जरा इस बात को ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो सी वेक्टर कहाँ आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा, यानी सी वेक्टर आउटवर्ड्स, ऐसे जैसे ये बाहर आ रहा है। तो ये जो वेक्टर सी है ए के भी परपेंडिकुलर हुआ और बी के भी परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि ए और बी इस प्लेन में है और ये बाहर निकल रहा है। तो अगर आप एंगल देखें ध्यान से, ए और सी के बीच का 90, बी और सी के बीच का भी 90, हम कहेंगे सी इज परपेंडिकुलर टू ए as well as C is perpendicular to B vector. That is the reason कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CA cos 90। cos 90 कितना होता है बच्चों, 0। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। जैसे कि I dot J is 0, J dot K is also 0. Similarly, being the C is also perpendicular to B, then this product is also CB cos 90. It also becomes 0. कॉपी करिए इसको। बेसिकली बेटा आप सुनो ध्यान से, ये अगर C जो है A क्रॉस B है तो हमें C डॉट A और C डॉट B निकालना था। मान लीजिए A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो A क्रॉस B कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, ऐसे। तो ये C जो है वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। तो यानी C इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल एज C इज परपेंडिकुलर टू B। ऐसा होने पर डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट CA cos 90 ये 0 आ गया। ऐसे ही C डॉट B भी क्या होगा, 0। इस पर अक्सर एक सवाल आता है वेक्टर्स में, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हमें टॉर्क की डेफिनेशन मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। सी लाइक दिस, एग्जाम्पल समझिए। Torque is R vector cross F vector. Then remember torque dot R ये भी क्या होगा, 0, और torque dot F ये भी क्या होगा, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये R वेक्टर, ये सपोज F वेक्टर लाइक A एंड B, तो R क्रॉस F किधर होगा बच्चों, R to F इज आउटसाइड, यानी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। ऐसे लिखते हैं आउटवर्ड को, गोले के अंदर डॉट लगाते हैं, we will make a dot inside a circle, that is the direction of torque. So R cross F, फिंगर्स को R से F की तरफ घुमाइए, थंब कहाँ है, बाहर, torque is coming out of this plane. So torque is perpendicular to R as well as torque is perpendicular to F. So if two vectors are perpendicular, dot product is 0. That's why I have written tau dot R is 0 as well as tau dot F is also 0. कॉपी करिए। आज बच्चों होपफुली आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। आज थोड़ा हमारी मैडम ने हमें पकड़ के बाल काले करवा दिए हमारे, कह रही थी काफ़ी दिन से, तो आज हमने गार्नियर कलर नेचुरल से अपने बाल काले कर दिए। अब देखिए आगे, ये पूछा जाता है सवाल कभी कभी, if
A and B are two vectors, then find angle between A plus B and A vector cross B vector. ओके, सवाल लिख लीजिए आराम से। अब देखो जरा सॉल्यूशन में, और अब कैमरे की सेटिंग सेट कर रहा था मैं बेटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब है दोनों एक्स वाई प्लेन में है। अर्थात ये समझो कि जैसे ये एक्स मान लें, ये वाई मान लें, तो ए और बी जो है वो कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में, सेम प्लेन में है, राइट। अब ए क्रॉस बी जो होगा, लेट सी इज द ए क्रॉस बी। अगर सी ए क्रॉस बी है तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इफ सी इज द ए क्रॉस बी, तो सी कहां आएगा? ए क्रॉस बी आउटसाइड, राइट। तो मीन सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो विद द बी। बट ए प्लस बी कहां मिलेगा? आपको पता है एडिशन हम करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है हमें आर। आर कितना होगा? ए प्लस बी। तो आर भी उसी प्लेन में आएगा भाई, ऐसे। सी आएगा बाहर, तो इसका मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो एंगल कितना हो गया? 90। अगर कोई हमसे पूछे अभी कि ये वैल्यू बताइए सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, तो हम इसको लिखेंगे सी डॉट आर, क्योंकि आर क्या है? ए प्लस बी का नेट आर वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। कॉपी करिए। एक बात और समझनी है हमें, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, एक बच्ची ने भी भेजा है कल। इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी is equal to modulus of a minus b, then angle between a and b कितना होगा? मॉड ऑफ a plus b कितना बच्चों? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसका मॉड क्या होता है a माइनस बी का? बता चुका हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। ऐसा दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, कितना मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी माइनस। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले आए, क्या मिला? 4ab cos थीटा इज 0। ये 4 भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। इन सब का डिवाइड करें तो क्या बचेगा? केवल cos थीटा इज 0। यानी थीटा कितना बेटा? 90 डिग्रीज। So the condition, if mod of addition and subtraction are equal, then the angle between the given vectors is always 90 degrees. कॉपी करिए।
अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ए और बी दो वेक्टर हैं एक ही प्लेन में, तो ए क्रॉस बी और ए माइनस बी के बीच का क्या एंगल होगा? देखिए, पहले आप इसको आराम से लिख लें। सपोज ऐसा कहा जाए कि ये ए है एंड हियर वी हैव अ बी वेक्टर, देन ए माइनस बी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? तो ये भी क्या होगा? 0। ऐसा क्यों बेटा? समझा देता हूं आपको। ये बी है तो माइनस बी कहाँ आएगा? अपोजिट। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए है हमारे पास आर डैश वेक्टर ए एन माइनस बी का, तो ए माइनस बी और ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, ए से बी की तरफ घुमाइए फिंगर्स को, थंब कहाँ आ रहा है? बाहर, तो वो डायरेक्शन किसकी हो गई? ए क्रॉस बी की। अगर उसको बोलता हूं मैं मान लो सी वेक्टर, ए माइनस बी क्या हो गया अपने पास? आर डैश वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्या है? सी है। R dash vector dot C vector is 0 because R dash is perpendicular to C। भाई A माइनस B दोनों का रिजल्टेंट उसी प्लेन में आ रहा है, ठीक है, R dash, राइट। परंतु A क्रॉस B जो C है वो कहाँ आ रहा है? बाहर। तो ये वेक्टर जैसे मार्कर बाहर आ रहा है और R dash यहाँ पे है, तो आप देखिए खुद ही कितना एंगल बन रहा है R dash और मार्कर के बीच में। ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ओके, क्योंकि ये वेक्टर जो C है A क्रॉस B के बाद वो कहाँ आएगा? प्लेन से बाहर की तरफ। The vector C is coming out of the plane, whereas the R dash lies in the same plane in which A and minus B are situated. So the angle is 90. So the dot product will be 0. Okay, copy करिए। जैसे कल एक बच्ची ने कुछ सवाल भेजे थे मुझे, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन लेता हूं। दो मैं लेता हूं, एक आप खुद करेंगे बेटा, ओके। ये जैसे आपका 6th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। If A plus B vector is C vector and A plus B is C, then find the theta, means angle between A and B। ये क्वेश्चन है, एक बच्चे ने भेजा है अपने ग्रुप में, देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A plus B is C के बराबर है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू C। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ये अपने को गिवन है, राइट। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें दोनों साइड का, तो हम ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर करने पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा इज c। सेकेंड इक्वेशन तो दे रखी है हमें, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 डाल दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये मिलेगा मुझे प्लस 2ab इज c स्क्वायर। देख लीजिए आराम से। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को डाल दें इसमें फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बचेगा, c स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से देखिए, ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह यहां देखो सेकेंड से क्या लिखने वाला हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है c स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसको मैंने यहां लगाया, तो c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab cos थीटा इज c स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पे टर्म c स्क्वायर आएगी, राइट। अब जरा देखो, ये c स्क्वायर से c स्क्वायर गया, 2ab अपना कॉमन आ गया, cos थीटा माइनस 1 इज 0। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि a इज नॉट 0, b इज नॉट 0, 2 कैन नॉट बी 0। 2b का इधर डिवाइड किया, क्या बचा, cos थीटा माइनस 1 इज 0। बोले तो cos थीटा 1 आया बेटा, यानी थीटा कितना हुआ बच्चों, 0 डिग्री। दैट्स द आंसर। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब बाकी के 2 क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं बेटा जो आपने पूछे हैं, मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। 7 तो आप कर सकते हैं सेम तरीके से, दोनों तरह, पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके बता देता हूँ, राइट। जैसे ये आपने क्वेश्चन पूछा है नंबर 8, ये कहता है कि भाई इफ a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, देन फाइंड what to find theta between like a and b, that's the question। तो क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन, इसका स्क्वायर करिए मतलब मैग्नीट्यूड निकालिए, तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज c स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ दिस इज c, राइट। स्क्वायर किया, ये मिल गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दे रखा है, c स्क्वायर के बराबर, तो इसको सेटल करेंगे, कैंसिल हो गया एक तरीके से। तो क्या बचा अपने पास, 2ab cos थीटा इज 0। अगर 2ab cos थीटा 0 है तो 2ab का डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा 0 हुआ, या थीटा कितना हो गया बेटा, 90। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड आप स्वयं कर लें, यू कैन डू इट योरसेल्फ।
now we will discuss about direction cosines. Okay, the last topic left is direction cosines. Sometimes क्या होता है, a vector is not in a 2D plane, it is actually in a 3D plane. So what to do there? We have to write its angle with the respective axis, x-axis, y-axis and z-axis, and then we will resolve it components. तो ये तो आसान है भाई, मैग्नीट्यूड निकाला, उसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया, ये कंडीशन यहाँ इस्तेमाल कर दी तो ये cos थीटा 0 मिला, तो थीटा कितना आया बेटा 90 डिग्री। अब जरा हम अगला देखते हैं, ध्यान से सुनो। इसको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस? मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ये x एक्सिस, y और z. Suppose this is the vector A. It makes an angle alpha with x-axis, beta with gamma, beta with y, and gamma with the z. So how to break the A? A को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके तीन कंपोनेंट होंगे, AXI, AYJ and AZK cap. ये नंबर 1. And remember, ये जो AX होगा ये क्या होगा, A cos अल्फा। तो cos अल्फा कितना आएगा बेटा, AX अपॉन A। सिमिलरली जो Y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बता चुके हैं आपको, 2D में भी हमने ब्रेक किया था, दैट इज द मैग्नीट्यूड इनटू साइन कंपोनेंट, वहां साइन होते हैं, यहाँ वो हमेशा cos होगा इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो बीटा एंगल बन रहा है तो A cos बीटा, यहां से cos बीटा कितना, AY अपॉन A, ये 1A लिख देना इक्वेशन। एंड अगर हम AZ की बात करें दैट इज A cos गामा, तो cos गामा कितना आएगा, AZ अपॉन A। रिमेंबर दिस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा are called, what are they called? Direction cosines। इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, यानी cos कंपोनेंट्स along x, y and z डायरेक्शन। कॉपी करिए। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेता हूं जैसे मैं, फिर हम थोड़ा प्रोजेक्शन भी देख लेंगे, नॉट एन इश्यू। देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ लाइक ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप,
then find its direction cosines। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन देखिए, ये वेक्टर हो गया, ये ax, ये ay और ये कोफिशिएंट एज है। सबसे पहले देखिए cos अल्फा, ये कितना होगा? ax अपॉन a। तो यहाँ देखो हियर मॉड ऑफ ए, क्योंकि ए को हम जो लिख रहे हैं बेसिकली क्या है? मॉड, क्योंकि बिना वेक्टर के लिख रहे हैं ना, तो मॉड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हाउ मच इज दिस? 9। सो व्हाट इज द cos अल्फा हियर? ax बोले तो दिस I कोफिशिएंट 2/9। Similarly, if someone asks you what is the cos beta? ay, which is 1 upon a, which is 9. Third, what is there? Cos gamma is az, z का coefficient 2 upon a. So they are the three direction cosines of this given vector. I hope it's clear to you. Just go for the coefficients of I, j and k divided by the mod. So they will give us cos alpha, cos beta and cos gamma. They are only known as direction cosines. Copy this please. Next topic which comes here, इस पे क्वेश्चन आ जाता है sometimes when the paper is difficult they can ask for projection also, right? So what is the projection of a vector on another vector? That I am going to tell you. This is called projection of A over B वेक्टर। तो पहले प्रोजेक्शन का अर्थ समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, A vector and B vector. Angle between the A and B is theta. So it means if suppose light is coming from this side, then what happens? Its shadow will be forming on the ground. Like when we are moving on the road and sun is backside, so we will obstruct the light. So the light what we are obstructing or stopping will fall on the road. Similarly, this vector will have a shadow on the B. That is called its projection. So how to get it? Like suppose that is AX. तो हम यहाँ लिखेंगे this AX is A cos theta. That's the magnitude. If you want the vector form, that is along B cap. B cap is multiplying with unit vector of B, so it becomes vector form. So this is the first formula. And if you want another format, then it's cos theta between the two vectors is this. So this is another form for the projection. A dot B cap dot B cap. That is called projection of A over the B. Copy this. So this formula and this formula, both you should learn. I will take one example. Just wait. Copy this first. So it gives the magnitude, it gives the direction.
So let's take an example. जैसे मैं एक अपने असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, अपना DPP2 का क्वेश्चन नंबर 4 सी DPP2 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये DPP सारी कर लेना, इसमें सारी मॉडल्स मैंने कवर किए हैं, राइट। ये देखिए ए वेक्टर क्या दिया है इसने हमें, 2i + 3j - k कैप एंड b equal to -i + 3j + 4k. Then projection of A on B कितना होगा ये हमें निकालना है, राइट। मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है उसका ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, जो प्रोजेक्शन है सॉल्यूशन, फॉर्मूला देखिए साहब, ax बोले तो उसको प्रोजेक्शन बोल दे रहा हूँ मैं एक तरीके से। कितना आएगा, a वेक्टर डॉट b कैप डॉट b कैप। हमें ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड पूछी गई है तो हम मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। a वेक्टर कितना है, 2i + 3j - k, उसका डॉट करिए b कैप के साथ। b कैप वेक्टर क्या है, -i + 3j + 4k डिवाइडेड बाय, उस b कैप को छोड़ दीजिए। वी आर कैलकुलेटिंग ओनली मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन इन प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड बताइए, 16 + 9 + 1। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो जरा, -2 + 9 - 4 √26। So how much is this? 6, 9 में से 6 गया तो 3/26। So this is the length of projection. If he wants the vector, इसको हम लिखेंगे, only हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था। Here a dot b cap, b cap क्या होगा, वेक्टर b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, DPP का सवाल है अपनी। (3/√26), सेकेंड चॉइस इज अवर आंसर। ऐसा अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए देन फर्दर यू मल्टीप्लाई इट विद द b कैप। स्केलर चाहिए, प्रोजेक्शन का लेंथ कितना है, मींस दिस इज द लेंथ, व्हाट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर, देन मल्टीप्लाई अगेन विद द वन मोर b कैप। फाइन, कॉपी करिए। अब आती है वेक्टर्स की पैरेललिटी। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिमार्क लगा के, इफ लाइक ए वेक्टर इज a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस e3k कैप एंड b वेक्टर इज b1i plus b2j plus b3k cap are parallel to each other, then remember the ratio of their coefficients must be same, a2/b2, it must be equal to what beta, a3/b3. That's the meaning. Okay, copy this.
अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स है उनके रेशियो सेम आने चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा आप सबके लिए। If vector A 3i plus 2j plus x k cap and vector B is 6i cap plus यहाँ पे लिखेंगे हम yj cap plus 4k cap are parallel। ये सिंबल पैरेलल का होता है बेटा, to each other, then find x and y। ये x ये y इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉपी करिए सवाल आप आराम से। तो कैसे करा जाएगा इसको, अभी बताया मैंने। अगर there are two vectors provided a and b and it is stated in the question they are parallel, then the ratio of coefficients should be same. So let us write the parallelity. If a and b are parallel means 3/6 should be equals to 2/y should be x upon 4. Take these two first, right? So 3/6, 2/y. This is 1/2, so y is 4. Now take the first and third. 3/6 is x/4. This is 2. So x is like 4/2. What is the x then? 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 4. That's it. So here your vector is over. Almost we have done all the things. If something left, please cross check and let me know. So I will complete that for you. बच्चों कल मैं DPP1 और DPP2 डिस्कस करूंगा। आप लोग आज इसे सॉल्व कर लो। जो भी परेशानी आ रही हो मुझे आप व्हाट्सएप पे बताएं कौन कौन से आपके डाउट्स हैं, राइट। टाइमिंग रहेगा कल दोपहर 12 बजे तक अपने डाउट्स भेजें। तो उसमें से जो कॉमन मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट करिए। एग्जाम के बारे में हम चर्चा करेंगे, वी ऑल विल बी डिस्कसिंग एंड देन वी विल कंक्लूड अबाउट द एग्जाम डेट एंड टाइम। पॉसिबली संडे को ही लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छी। कोई जल्दी नहीं है हमें, जल्दी भाग के हमें कुछ अचीव नहीं होगा। चीज़ों को ढंग से समझने से और करने से हमें अचीव होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कहीं भी कोई तकलीफ है मुझसे पूछिए, कुछ रह गया हो क्रॉस चेक करिए, मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।